जी महाराज स्वयं परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, धैर्य उनके अंदर में है। उन्होंने सभी संप्रदायवादियों से कहा कि सम्माननीय जन, आप पुराने हैं, पुरातन हैं, आपकी विचारधारा, आपकी अवधारणा, आपका मंजीर, आपका सिद्धांत, ये सब पुराने हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सबों ने परिचय दिया। पर जिस धर्म, जिस संप्रदाय के हम सुंदर साथी हैं, ऐसे धर्म और संप्रदाय के पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में फैलाने वाले महामती प्राणनाथ जी ने उनसे कहा कि आखिर यह जो भक्ति होती है, साधना होती है, उपासना होती है, पूजा पाठ हुआ करती है, तीर्थ यात्रा होती है, दान दक्षिणा हुआ करता है, श्रवण भक्ति की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है, तीर्थ यात्रा किया जाता है, इस सबों का उद्देश्य क्या? मुक्ति। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मुक्ति मतलब किससे? मुक्ति का अर्थ होता है कि बंधन से मुक्त हो जाना। बंधन क्या? बंधन है कि जो सत, रज और तम, इन तीन गुणों से बंधा हुआ, जिसके अंदर में पंच भौतिकता भी आ जाता हो, कर्म भी आ जाते हो, काल भी आ जाते हो, और जो कर्म से भी महान हो, काल से भी ऊंचा हो और त्रिगुण से भी परे, वह है मुक्ति। पर आपने जो मंत्र बताया, आपने जो ग्रंथ बताया, आपने जो वेदों की परंपरा बताई, आपने जो भक्ति की साधना की उपासना की जो परंपरा बताई, आपने जो सीढ़ियां बताई, आपने जो अपने इष्ट देव का नाम बताया, तो सारा इस जगत के अंदर में है। और जगत तो आज नहीं तो कल क्षणभंगुर नाशवान है, विलीन हो जाएगा, सब निरुत्तर हो। सबों ने मिलकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज से निवेदन किया कि अब आप अपना सब कुछ बताइए। आपका परमात्मा का नाम क्या है, मंत्र क्या है, ग्रंथ क्या है, उपासना के नियम क्या है, तीर्थ क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, सब कुछ पूछा। उस समय में महामती प्राणनाथ जी ने सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हम सबों के लिए भी बताया। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए देखिए क्या संजोग। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुध जागृत को ज्ञान, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। दो चीज उन्होंने बताई कि हमारा श्रवण शास्त्र श्रीमद् भागवत है, और ज्ञान क्या है? तो जागृत गुरु हमारा ज्ञान है। इधर हम दर्शन करें श्रवण शास्त्र को, और यहां विराजमान है जहां हम दर्शन करें वो हमारा जागृत बुद्ध का ज्ञान है। तारतम्य इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि दोनों के अंदर में रस है, अमृत है, आनंद है।
पर आप नाम नोट करके रखें। जिस किसी ने भी अमृत पिया तो अमृत पी लेने के बाद में वह कभी भी मरता नहीं है। पर आप देखिएगा कि वह अमृत है कहां का। यदि स्वर्ग का अमृत पी लेंगे तो अमृत पीने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग के लिए कह दिया गया कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पर ऐसे दो महान ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर में जो अमृत भरा पड़ा हुआ, वह अमृत सिर्फ स्वर्ग तक का ही नहीं है, उस ग्रंथ के अंदर में परम धाम का अमृत भरा पड़ा हुआ है। अब देख, जब अमृत पीते हैं ना, तो अमृत पीने के बाद में भूख और प्यास भी नहीं लगती है। भूख प्यास नहीं लगती अमृत पीने के बाद। पर देखिए, हम सबों को तो यहाँ पे भूख प्यास नहीं लगी है, पर हम लोगों को गर्मी बहुत लगती है। देवराज इंद्र जी, हमारे छोटू भैया भी कह रहे थे, तो मुझे कभी कभी लगता है कि आप बड़े को बुलाते हैं ना, तो लाभ भी होता है और कुछ हानि भी होती है। यहाँ पे आप किसी मंत्री को बुलाइए, तो मंत्री को जब बुलाएंगे तो इतनी सारी व्यवस्थाएं होगी, जिन व्यवस्थाओं को देख करके आप और अव्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं आते हैं, उनका दलबल सब आता है। और यदि इस दुनिया के अंदर में इंद्रदेव जी आए किसी भी तरह से, तो उनकी व्यवस्था नहीं होगी। मंत्री आ जाए तो यहाँ पे कौन आते हैं? पुलिस वाले आ जाते हैं, कलेक्टर आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं दलबल के साथ। बहुत सारे चेकिंग शुरू हो जाता है। और वो तो स्वर्ग के महाराज आए इंद्रदेव, और जब वो आएंगे तो गेहूं का भूसा तो छांटना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। और अच्छा हुआ तो आकर के कुछ बारिश कर गए, मौसम को ठीक ठाक करके गए। पर हम बात हो रही थी कि श्रीमद् भागवत शास्त्र और तारतम्य में दोनों के अंदर में परम धाम का अमृत है, प्रेम है, परम धाम का रस है, आनंद भरा पड़ा हुआ है। जिसका पान उसमें से रस निकाल करके नहीं पिया, बल्कि श्रवण किया। और आप देखेंगे कि श्रवण करने से क्या फायदा हुआ। पर हमारी बात शुरू हुई थी कि यह एक सिर्फ भागवत और तारतम्य को दोनों का हम विचार करके देखें, यह मानव के लिए बात शुरू हुई थी। पर जब धुंधकारी की बात आती है तो सही मायने में धुंधकारी उस कथा का यजमान तो था, पर वो श्रवण नहीं कर सकता था। खुद सुन करके उनको मुक्ति नहीं मिली। पर उस भागवत कथा में जितने भी ऑडियंस श्रोतागण बैठे हुए थे, संत महात्मा थे, ऋषि महर्षि थे, ब्रह्मचारी थे, सदगृहस्थ थे, वो लोग जो कथा सुन रहे थे, हर एक एक कथा सुनने वाले श्रोतागण में से जो पुण्य है, हर एक एक में से 50% 50% का पुण्य मिल रहा था उस धुंधकारी को। जिस धुंधकारी के पास सुनने का कान नहीं था, जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं श्रवण कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो पापी ही नहीं, बहुत बड़ा पापी था। धुंधकारी से बढ़ करके इस
दुनिया के अंदर में कोई पापी हुआ ही नहीं। पाप तो हम लोगों के पास में भी है, हम लोगों के पास। पर मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जब अपने गांव में, समाज में कभी भी श्रीमद् भागवत कथा होती हो, वाणी चर्चा का आयोजन किया जाता हो, तो आप कितने भी अपने कार्य में व्यस्त क्यों न हो, उसमें से समय निकाल करके आप जरूर से जरूर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें।